मेरे प्यारे बच्चों, आज पुनः आपका लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर बिहार के तहत 12वीं की कक्षा में आपका स्वागत है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की कक्षा को जारी रखते हुए आज आपको बताऊंगा। कल मैंने बताया था कि डायोड का अवनति अभिलक्षण, फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, पक्ष अवनति अभिलक्षण। लेकिन कभी कभी बेटा आपसे प्रश्न पूछ देता है कि डायोड के अभिलक्षण से क्या समझते हैं। तो यह 2 अंक में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो उस समय आपको दोनों जो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात डायोड के अवनति अभिलक्षण और पक्ष अवनति अभिलक्षण के संयुक्त रूप को ही हम लोग डायोड का अभिलक्षण कहते हैं। चित्र में बना दीजिएगा, और ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग अभिलक्षण है और ये रिवर्स बायसिंग अभिलक्षण है। और इस प्रकार लिखने के बाद आप चित्र बना देंगे, 2 अंक मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जब किसी भी परिपथ से प्रवाहित होती है तो उसका मान I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। लेकिन चूंकि डायोड जो है वह ओम के नियम का पालन नहीं करता, तो उससे जो धारा प्रवाहित होती है वह ओम के नियम का पालन नहीं करती। तो डायोड से प्रवाहित विद्युत धारा का मान, इसे आपको सिद्ध नहीं करना है, केवल याद रखिएगा I बराबर I नॉट इंटू ई टू द पावर EV बाई KT माइनस 1, जहां I नॉट धारा का शिखर मान है, ई आपका चार्ज कैरियर आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, उसके आवेश का परिमाण, और के को हम लोग बोल्ट्जमान का नियतांक कहते हैं 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल केल्विन इनवर्स। इसे हम लोग बोल्ट्जमान का नियतांक, और टी परम ताप है, तो जिस ताप पर आप काम करेंगे उसका मान भर देंगे। और इससे पुनः बेटा डायोड के कैरेक्टरिस्टिक से आपका 2 अंक का प्रश्न आता है। एक को बोलते हैं हम लोग डायोड का स्टैटिक या डीसी प्रतिरोध से क्या समझते हैं, इसका परिभाषित करें। 2 नंबर में पूछेगा, तो आप क्या लिखेंगे कि डायोड के दोनों सिरों पर बैटरी द्वारा आरोपित विभवांतर V एवं उससे प्रवाहित डीसी धारा के अनुपात को ही स्थैतिक या है ना डीसी प्रतिरोध कहते हैं। और इसे हम लोग RS या RDC से सूचित करते हैं, अर्थात RS बराबर V बटा I। बस इतना ही 2 अंक में लिखना है। पुनः एक और क्वेश्चन आता है डायोड का गतिज या AC प्रतिरोध, तो जब यह पूछेगा तो आप V बटा I नहीं, इसमें कहता है डायोड के सिरों पर जो आप वोल्टेज अप्लाई किए उस वोल्टेज में जो भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को हम लोग डेल्टा के द्वारा दिखाते हैं, अर्थात डायोड पर आरोपित विभवांतर के मान में अल्प परिवर्तन डेल्टा V, और उसके संगत जो करंट बह रहा है उसमें भी परिवर्तन होगा, तो उसके संगत प्रवाहित विद्युत धारा के मान में अल्प परिवर्तन डेल्टा I के अनुपात को ही डायोड का गतिज प्रतिरोध कहते हैं। और इसे बेटा हम लोग RAC या RD से सूचित करते हैं। D मतलब डायनेमिक, अर्थात RD बराबर डेल्टा V बटा डेल्टा I। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको एक और आज में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन एंड हाउ डायोड एक्ट एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हिंदी में कहते हैं बेटा दृष्टिकरण से क्या समझते हैं, कैसे आप दिखाएंगे कि डायोड जो है अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे काम करता है। यह 5 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बेटा हो सकता है कि इस एग्जाम में आपका यह प्रश्न रहे, अतः मैं बता देता हूं। दृष्टिकरण रेक्टिफिकेशन क्या है? इट इज एक्चुअली द मेथड और प्रोसेस बाय व्हिच अल्टरनेटिंग करंट AC इज कन्वर्टेड इनटू DC। हिंदी आप कह सकते हो वह विधि जिसके द्वारा AC प्रत्यावर्ती धारा को DC दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है, दृष्टिकरण कहते हैं। और हमारा बेटा पीएन जंक्शन डायोड
या अर्धचालक डायोड या आप केवल डायोड कहो, वह एक रेक्टिफायर के रूप में काम करता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि एक डायोड कैसे आपका डायोड एक अर्ध तरंग डिस्ककारी के रूप में, तो आप जानते हैं कि डायोड केवल बेटा फॉरवर्ड बायसिंग में ही पर्याप्त विद्युत धारा को प्रवाहित करता है और रिवर्स बायसिंग में नाममात्र का इलिटिल जिसकी गणना नहीं किया जा सकता, अर्थात डायोड पक्ष अभिनति में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है, यह केवल अग्रागम अभिनति फॉरवर्ड बायसिंग में ही अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। तो यह आपका सिद्धांत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक डायोड केवल एसी धारा के धनात्मक अर्धचक्र पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो, ये ऊपर वाला इसी को डीसी में बदलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यह अर्ध तरंग दृष्टिकारी का काम करता है और इसे हम लोग अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। और सिद्धांत में यही आप लिख देंगे कि डायोड केवल अग्र अभिनति में अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करता है, पक्ष अभिनति में नहीं। और यह बेटा अर्ध तरंग रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का यह आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें आप ये दिखाएंगे यह एसी स्रोत है, मैंने ये दिखाया है, यह जो धारा है यह प्रत्यावर्ती धारा है और इसको हम लोग इनपुट कहते हैं और एसी सोर्स को हम लोग इस संकेत के द्वारा सूचित करते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर जोड़ देते हैं सर्किट में और यही आपका डायोड है। मैं बताया हूँ यह जो एरो मार्क है यह आपका पी टाइप पॉजिटिव टाइप को और ये जो लाइन है यह आपका नेगेटिव एन टाइप को सूचित करता है। तो यहाँ जब यह इसको हम लोग सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जोड़े हैं, यह फॉरवर्ड बायसिंग हो गया और यह आउटपुट है, इसमें हम लोग बताएं कि लोड प्रतिरोध, क्योंकि आउटपुट जो हमारा ये किसी तरह का कोई क्षति नहीं हो, उस वोल्टेज को या उस धारा को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं। लोड प्रतिरोध लगा देते हैं। तो यही बेटा परीक्षा में कुछ नहीं करना है, परिभाषा लिखिएगा, ये सिद्धांत, ये सर्किट बनाइएगा। अब मैं दिखा रहा हूं कि आउटपुट में केवल ये ऊपर वाला को ही डीसी में बदला, नीचे वाले को नहीं बदला, निगेटिव हाफ साइकिल को, और इसी को हमने ग्राफ बनाकर भी दिखा दिया है, आप भी दिखा देंगे। यह हमने ग्राफ बनाया है, यह ओमेगा टी थीटा इसके, और यह आपका धारा का मान, तो ये धनात्मक अर्धचक्र पाई टू पाई, और क्या दिखा रहे हैं आपको कि अर्धचक्र को ही डीसी में बदला और ये निगेटिव वाले को नहीं बदला, इसको बदला, इसको नहीं बदला, इसको बदला। आउटपुट आपको जो मिलेगा बेटा वो रुक रुक कर विद्युत धारा मिलेगी, अर्थात एक जो डायोड है वह अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में उसकी दक्षता जो हो जाती है एसी को डीसी में बदलने की आधी हो जाती है। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता क्या होती है बेटा, आधी होती है। अब आपका ये जो डीसी आउटपुट मिला, इस वोल्टेज क्या होगा, तो आप जानते हो कि V होता है हमारा R इंटू आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यही ये जो धारा हमको मिला यह आई डीसी हो और लोड प्रतिरोध जो हमने लगाया है RL है, तो आउटपुट डीसी वोल्टेज बराबर RL गुना आई डीसी। फिर आप पढ़े अल्टरनेटिंग करंट में आई डीसी का मान आई नॉट बटा पाई होता है, पुट कर दीजिए, तो V डीसी बराबर होगा RL गुना आई नॉट बटा पाई। इसमें एक चीज आप याद रखोगे प्यारे बच्चों, ये जो आउटपुट मिलता है इसमें आप जब भी देखोगे ऑसिलोस्कोप में तो हल्की हल्की इस तरह से थरथराती हुई पतली तरंग के रूप में, जिसे हम लोग लहर या उर्मी कहते हैं, रिपल्स। तो चूंकि इसके द्वारा प्राप्त डीसी में हल्की हल्की ऐसी धारा लहर या उर्मी के रूप में मौजूद रहती है, इसीलिए इस आउटपुट डीसी को हम लोग पल्सेटिंग डीसी या फ्लक्चुएटिंग डीसी कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको डायोड एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा 5 अंक का, या हाफ वेव रेक्टिफायर पूछे अर्ध तरंग दृष्टिकारी या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, कुछ नहीं लिखना है बेटा। आप सीधे लिखिएगा कि दो डायोड संयुक्त रूप से
प्रत्यावर्ती धारा के दोनों चक्रों, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल, दोनों को एक साथ लगातार क्रम में डीसी में बदलने में सक्षम होती है। अतः इसी परिपथ को हम लोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। और ये आपका सर्किट डायग्राम है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका एसी सोर्स है। एसी सोर्स मतलब जो एसी वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा आरोपित करे, तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। तो इसको इनपुट कहते हैं। जो भी आप परिपथ में देंगे कि इनपुट एसी, यह ट्रांसफार्मर है धारा और वोल्टेज के मान को नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि डायोड आपको मैंने पढ़ा चुका है, डायोड से अगर आप अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उष्मा ऊर्जा के कारण डायोड जल जाते हैं। तो इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए बेटा इस परिपथ में एक ट्रांसफार्मर हम लोग लगा देते हैं और ये ट्रांसफार्मर का संकेत है। और ये देखिए ऊपर भी हमने एक डायोड जोड़ा है और नीचे भी एक डायोड जोड़ा है और बीच में ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल से हमने सर्किट बनाते हुए लोड प्रतिरोध और ये बीच में आउटपुट हम लोग प्रदान करते हैं। और ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक ही साथ इस जंक्शन से विद्युत धारा को दो दिशा में विभाजित कर देता है। एक डायोड से ऐसे गुजरती है, यह भी फॉरवर्ड बायस हो गया और यह भी फॉरवर्ड बायस हो गया। और इस प्रकार ये दोनों जो है ये जो है ऊपर वाले अर्ध तरंग को और ये जो है नीचे वाले अर्ध तरंग को एक ही साथ डीसी में परिवर्तित करता है। इसलिए ये दोनों डायोड एक साथ पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का काम करते हैं। यह सर्किट बनाइएगा, ग्राफ दिखा दीजिएगा जहां D1 D2 आपका क्या है डायोड और एक RL लोड प्रतिरोध है। और फिर पूछेगा वोल्टेज, तो V/RI। तो अगर हमारा IDC आउटपुट DC हो, RL हमारा लोड प्रतिरोध हो, तो आउटपुट वोल्टेज बराबर RL गुना IDC। और आप पढ़े हैं फुल वेव साइकिल में धारा का शिखर मान IDC बराबर 2I0 बटा पाई I0 शिखर मान। इसका मान इस पर रख दीजिए, तो VDC बराबर RL गुना 2I0 बटा पाई। इतना ही बेटा परीक्षा में लिखना है। और इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसकी जो दक्षता इफिशियंसी होती है वह 100% होती है और हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता आधी होती है। और यहाँ भी बेटा हल्की मात्रा में एसी रिपल्स, एसी उर्मी जो है आउटपुट के साथ प्राप्त होते हैं, है ना। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग आउटपुट के साथ यहाँ पर एक फिल्टर सर्किट जो फिल्टर कर देगा एसी वेव को जरा सा भी और प्योर आपका डीसी प्राप्त होता है। इस प्रकार मैं आपको